हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ITR 3 फाइल करना सीखेंगे। ITR 3 फाइल करते टाइम जो मेन प्रॉब्लम हमें फेस होती है वो ये कि इसके लिए बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं जिसमें सेम डे सेल परचेज रहती है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना ही आपको बैलेंस शीट बनानी है। लेकिन अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं और उसका लॉस आप दिखा रहे हैं तो आपको बैलेंस शीट बनानी चाहिए। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ITR 3 के लिए बैलेंस शीट कैसे बनेगी। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं तो आप डायरेक्ट अपनी ITR में बैलेंस शीट बना सकते हैं। वो आप कैसे बनाएंगे, डिलीवरी कैसे दिखानी है, मतलब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे दिखाना है ITR 3 में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की एंट्रीज कहाँ पर दिखाएंगे, टर्नओवर कैसे रिपोर्ट करेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग को कैसे दिखाएंगे। साथ में अगर आपकी सैलरी इनकम भी है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में FD का इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, तो वो भी आप ITR 3 में रिपोर्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं CA श्वेता सक्सेना। अगर ITR 3 के लिए आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ज़ीरोधा की स्टेटमेंट ली है। इसमें हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है और इंट्राडे का प्रॉफिट है। साथ में हमने एक और शीट ली है जिसमें कि यहाँ पर FNO का पूरा स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम ज़ीरोधा पर आते हैं। इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड पर सारी इंफॉर्मेशंस दिख रही हैं कि हमारा इंट्राडे का प्रॉफिट कितना है। यहाँ पे लॉस है तो लॉस हमें यहाँ पे रिपोर्ट करके दिया गया है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कितना है वो भी स्टेटमेंट में दिया होता है। इंट्राडे का टर्नओवर ये कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर ज़ीरोधा के स्टेटमेंट में ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया होता है कि टर्नओवर कितना है। टर्नओवर निकालने का एक फॉर्मूला है। जैसे कि हम आते हैं इंट्राडे के ट्रांजैक्शंस पर, तो इसमें जो भी ये रियलाइज्ड प्रॉफिट होता है, अनरियलाइज्ड को हमें कंसिडर नहीं करना है, हम रियलाइज्ड प्रॉफिट लेंगे। यहाँ पर हम एक कर्सर रखेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे, इसमें ABS लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे और इस अमाउंट को सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये जो प्रॉफिट है ये एब्सोल्यूट फिगर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे लॉस होगा तो वो एब्सोल्यूट फिगर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें इस पूरे अमाउंट को नीचे तक ड्रैग कर देना है इस तरह से, और ये जितनी भी नेगेटिव फिगर्स हैं वो सारी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। पूरा नीचे तक हम इसे ड्रैग कर देंगे यहाँ तक। ये पूरे हमारे इंट्राडे के ट्रांजैक्शंस हैं। नीचे हमारा शॉर्ट टर्म यानी कि डिलीवरी स्टार्ट हो गया है। अब हम इसका टोटल ले लेंगे। अब हम चेक करते हैं इसको। हमारा टोटल आया है यहाँ पर 755,845 और अब हम ज़ीरोधा से इसको चेक कर लेते हैं 755,845। तो ज़ीरोधा ने जो हमें टर्नओवर रिपोर्ट करके दिया है वो बिल्कुल करेक्टली रिपोर्ट है। तो ITR के लिए हमें दो फिगर्स यहाँ पे मिल गई हैं। एक है इंट्राडे का टर्नओवर जो हमें रिपोर्ट करना है और एक इंट्राडे का लॉस। अब हम FNO पर चलते हैं। FNO के केस में भी सेम इसी तरह से टर्नओवर की कैलकुलेशन की जाती है। एब्सोल्यूट फिगर्स में आपको कन्वर्ट कर देना है प्रॉफिट को। तो यहाँ पर भी आपको रिपोर्ट के अंदर कैलकुलेट करके मिलता है। यहाँ पे दिया हुआ है फ्यूचर का कोई टर्नओवर नहीं है, ऑप्शंस में दिया हुआ है टर्नओवर कितना है और ऑप्शंस का लॉस भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हमारी दूसरी फिगर हो गई। हमें अपने ऑप्शंस का लॉस अमाउंट मिल गया और टर्नओवर अमाउंट मिल गया। इसके बाद हम डिलीवरी पर आते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। डिलीवरी के लिए भी यहाँ पर हमें रिपोर्ट में दिया होता है कि हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना है, लेकिन डिलीवरी के केस में हमें सेल परचेज भी ITR के अंदर रिपोर्ट करनी होती है। तो हम शॉर्ट टर्म डिलीवरी पर जाएंगे, इसमें नीचे आ जाएंगे रिपोर्ट में और यहाँ पर हमें हेडिंग मिलेगी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। इसमें ये बाय वैल्यू है और ये सेल वैल्यू है और ये इसका रियलाइज्ड प्रॉफिट है। हमें सेल वैल्यू और बाय वैल्यू का टोटल लगा लेना है। नीचे हमने टोटल ले लिया सेल वैल्यू का और बाय वैल्यू का, और ये हमारा प्रॉफिट का टोटल है। ये तीन फिगर्स हमें अपने ITR में चाहिए होंगी। तो यहाँ पर हमारी सारी वर्किंग्स हो गई हैं। अब हम अपनी ITR पे चलते हैं। सबसे पहले हम इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है 26, 27 ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू।
स्टार्ट न्यू फाइलिंग से स्टार्ट करेंगे। इंडिविजुअल प्रोसीड, सेलेक्ट ITR फॉर्म 3, प्रोसीड, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग कर रहे हैं और आपकी टोटल इनकम 4 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो आप यहाँ फर्स्ट पॉइंट पर टिक लगा लेंगे। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइलिंग कर रहे हैं और आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो आप यहाँ फर्स्ट पॉइंट पर टिक लगा लेंगे। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइलिंग कर रहे हैं तो आपको फॉर्म नंबर 10 IEA को पहले फिल करना होगा, क्योंकि उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर हमें अपनी ITR 3 के अंदर फिल करना होगा। तो पहले आप फॉर्म 10 को फाइल करेंगे, उसे E-वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आप यहाँ ITR 3 की फाइलिंग को स्टार्ट करेंगे। तो हम चलते हैं, हम न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग कर रहे हैं, नीचे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ शेड्यूल्स सेलेक्ट कर लेने हैं जिससे कि आपका ITR फॉर्म काफ़ी छोटा हो जाएगा। सबसे पहले इनकम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कौन कौन से हेड आप इसमें दिखाना चाहते हैं। सैलरी दिखानी है, टिक लगा लिया। हाउस प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम दिखानी है तो यहाँ पर टिक लगा लेंगे। कैपिटल गेन दिखाना है, मतलब डिलीवरी दिखानी है तो कैपिटल गेन का शेड्यूल टिक लगा लेंगे। लॉन्ग टर्म भी दिखाना चाहते हैं तो शेड्यूल 112A है, यहाँ पे टिक लगा लिया। अगर क्रिप्टो दिखाना है तो VD के शेड्यूल पे टिक लगा लेंगे। अदर सोर्सेज का शेड्यूल बाय डिफ़ॉल्ट टिक रहता है। यहाँ पर आप डिविडेंड, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम FD दिखा सकते हैं। बाकी के शेड्यूल्स ज़रूरी नहीं है और जो ज़रूरी है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर टिक है। एक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पार्टनरशिप फर्म, इसे हम हटा देते हैं क्योंकि हम यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म की कोई भी इनकम नहीं दिखा रहे हैं। तो हमने बाकी कंटिन्यू कर दिया, यहाँ से स्किप कर देंगे, ओके। सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन पर आते हैं, ये बहुत मेन पार्ट है ITR 3 का। सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक नया अमेंडमेंट आया है, यहाँ पर एक नया अमेंडमेंट आया है कि आपको अपना सेकेंडरी एड्रेस भी सिलेक्ट करना है। सेकेंडरी एड्रेस और प्राइमरी एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप येस पर क्लिक कर देंगे। फाइलिंग स्टेटस पर आएंगे, यहाँ पर ड्यू डेट सेलेक्ट करनी है ITR 3 की, 31 अगस्त ड्यू डेट है। फाइलिंग सेक्शन 139 चूज करेंगे। डू यू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन फॉर करेंट असेसमेंट ईयर, क्या आपकी इस असेसमेंट ईयर में कोई बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है, तो हम यहाँ पर यस कर देंगे क्योंकि हम FNO और इंट्राडे दिखा रहे हैं, दोनों ही हमारी बिजनेस इनकम्स हैं। FNO हमारी नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम है और इंट्राडे स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम मानी जाती है दोनों के। इसके बाद नेक्स्ट पे पूछ रहे हैं कि क्या आपने पिछले साल अपनी ITR को ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल किया था और आपने फॉर्म नंबर 10 IEA को फाइल किया था। हम नो कर देंगे, नहीं, हमने ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR को पिछले साल फाइल नहीं किया था। इसके बाद नेक्स्ट पूछेगा करंट ईयर के लिए, क्या करंट असेसमेंट ईयर में आप ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज कर रहे हैं और आपने फॉर्म 10 IEA को फिल किया है, इसमें भी हम नो कर देंगे, नहीं, हम इस साल भी ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइलिंग नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस चूज कर लेना है, रेसिडेंट। यहाँ पर कंडीशंस में यू वर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, यहाँ पर नो कर देंगे। Then है whether you are a director in a company, no. Whether you are a partner in a firm, no. Whether you held unlisted equity shares, no. Next, whether you are FPI, no. ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद आ जाता है ऑडिट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछेगा, आर यू लाइबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44AA, क्या आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए लाइबल हैं। सेक्शन 44AA कहता है कि अगर आपकी बिजनेस से इनकम या प्रोफेशन से इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की है और आप प्रिजम्पटिव स्कीम में ऑप्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी है।
और अगर आप बिजनेस लॉस दिखाना चाहते हैं और उन लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तब भी आपको बैलेंस शीट बना लेनी चाहिए। बैलेंस शीट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से ये बन जाती है। अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे आप बहुत आसानी से अपनी छोटी सी बैलेंस शीट बना सकते हैं। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, सैलरी के साथ साथ आप थोड़ा बहुत इंट्राडे और एफएनओ भी कर लेते हैं, तो बहुत मुश्किल नहीं होता है बैलेंस शीट बनाना। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर ट्रेडर हैं, आपके काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस हैं ट्रेडिंग के और सैलरी नहीं है आपकी, आप प्रॉपर ट्रेडर हैं, तो आपको एक फुल फ्लेज्ड अच्छी सी बैलेंस शीट किसी अच्छे प्रोफेशनल से बनवा लेनी चाहिए, जिसमें कि आपके सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, कहाँ कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कहाँ से आपने लोन लिया है, आपने कैपिटल कितनी लगाई है, आपका बैंक बैलेंस क्या है, कैश क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, सारी चीज़ें आपकी बैलेंस शीट में होनी चाहिए। लेकिन सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए इतना मुश्किल नहीं है। चलिए आगे देखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है। तो यहाँ पर हम येस पर क्लिक कर देते हैं, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है वेदर एसएससी इज डिक्लेयरिंग इनकम ओनली अंडर सेक्शन 44 AD 44 ADA, मतलब कि क्या आप सिर्फ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में ऑप्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम नो कर देंगे, नहीं, हम सिर्फ प्रिजम्पटिव नहीं दिखा रहे हैं, हम एफएनओ और इंट्राडे भी दिखा रहे हैं। इसके बाद आपको टर्नओवर सेलेक्ट करना है कि जो भी आप बिजनेस प्रोफेशन दिखा रहे हैं उसमें आपका टर्नओवर कितना है। टर्नओवर के लिए अभी हमने अपनी ज़ीरोधा की शीट में देखा था कि टर्नओवर रिफ्लेक्ट हो रहा है और एफएनओ का टर्नओवर भी शीट में दिया हुआ है। दोनों टर्नओवर को आप टोटल कर लीजिए और देख लीजिए कि वो कितना है। अगर अप टू 1 करोड़ तक है तो यहाँ पर टिक लगा देंगे। अगर मोर देन 1 करोड़ लेकिन 10 करोड़ से कम है, 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में है, तो यहाँ पर टिक लगा देंगे। यहाँ पर टिक लगाते ही यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछेगा कि क्या आपकी कैश में डीलिंग 5% से ज़्यादा की है। अगर कैश में आप 5% से ज़्यादा डील करते हैं तो आपके लिए ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगी। इसलिए आपको यहाँ पर अप टू 5% ही रखना है कि नहीं, हमारी ज़्यादातर डीलिंग कैश में नहीं है, हम 5% से कम का ही लेन देन कैश में रखते हैं, सारा ट्रांजैक्शन हमारा ऑनलाइन है। और अगर आप मोर देन 10 करोड़ पे क्लिक करते हैं तब तो आपको ऑडिट में जाना ही है। तो हम अप टू 1 करोड़ पर टिक लगा लेते हैं। इसके बाद है आर यू लाइबल फॉर ऑडिट, नहीं, हमें ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगा नेचर ऑफ बिजनेस, ऐड अनदर पे क्लिक किया। यहाँ पर सबसे पहले हमें कोड सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर 2 बिजनेस इनकम दिखा रहे हैं, एक है हमारी स्पेक्यूलेटिव और एक है एफएनओ। तो यहाँ पर कोड सेलेक्ट करने के लिए हम सबसे लास्ट में आ जाएंगे, यहाँ पर हमें मिलेगा स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग, इसका कोड मिल जाएगा। यहाँ पर नाम हम अपना लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे लिख देंगे इंट्राडे और इसे सेव कर देंगे। इसी तरह से हमें ऐड अनदर करके एक और बिजनेस भी सेलेक्ट कर लेना है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। सबसे लास्ट में नीचे आ जाएंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस, यहाँ पर हम अपना नाम लिख देंगे श्वेता और यहाँ डिस्क्रिप्शन में एफएनओ ट्रेडिंग लिख देंगे और इसे सेव कर देंगे। नीचे बैंक डिटेल्स में किसी भी एक बैंक को रिफंड के लिए सिलेक्ट कर लेंगे, कंफर्म कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है बैलेंस शीट का। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे आपके पास कि अगर आपकी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन से इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो आपके लिए बैलेंस शीट बनाना मैंडेटरी है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी ITR डिफेक्टिव हो सकती है अंडर सेक्शन 139(9). ओके पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर जो सोर्सेज ऑफ फंड्स है ये हमारी लायबिलिटी साइड है और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स ये हमारी असेट साइड है। सबसे पहले हम एप्लीकेशन ऑफ फंड्स को फिल करना शुरू करेंगे, क्योंकि जो लायबिलिटी साइड है उसका हमारे पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एप्लीकेशन पर। अब यहाँ पर सब पहले है फिक्स्ड असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट असेट्स, एडिट पे क्लिक किया। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है वो आप सबसे पहले यहाँ पर ले लेंगे। जैसे कि सबसे पहले ये फिक्स्ड असेट्स का कॉलम है। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कोई भी
अपने बिजनेस के यूज़ के लिए कोई भी चीज़ परचेज़ की है, फर्नीचर, तो वो आप यहाँ पर वैल्यू ले सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई कंप्यूटर परचेज़ किया, लैपटॉप परचेज़ किया, तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पर ले लेंगे। और मान लेते हैं कि आपने ऑफिस पर्पस से कोई भी टेबल चेयर परचेज़ किए हैं, तो उसकी वैल्यू भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। दोनों को ऐड करके हमको यहाँ पर ले लेना है। मान लेते हैं कि हमने 1 लाख का टोटल सामान लिया, जिसमें कि चेयर, टेबल और लैपटॉप था। इसके बाद करंट असेट्स पे आते हैं। यहाँ पर इन्वेंट्री में हम थोड़ा सा दे सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जो ज़ीरोधा का स्टेटमेंट है, इसमें एक लास्ट में आपको शीट मिलेगी लेजर बैलेंसेस की। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ज़ीरोधा का दिया हुआ है। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, इसे आप अपनी बैलेंस शीट में ले जा सकते हैं। यहाँ पर स्टॉक इन प्रोसेस का जो अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ पर हम ज़ीरोधा का क्लोजिंग बैलेंस ले लेंगे। अगर आपके पास और भी कोई शीट्स हैं, ब्रोकर शीट्स, तो उसमें से जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद सन्ड्री डेटर्स, तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ के पास कोई नहीं होते हैं। फिर कैश इन हैंड हम यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर आप एक कोई भी इमेजिनरी फिगर ले सकते हैं कि आपके पास कितना कैश इन हैंड है। तो 20, 25 हज़ार, 50 हज़ार, इतना आप यहाँ पर इमेजिनरी लिख सकते हैं। देन आता है बैलेंस विद बैंक। तो बैलेंस विद बैंक में एज ऑन 31 मार्च 2026 आपके बैंक में जो भी क्लोजिंग बैलेंस था, वो क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ पर ले लेना है। अगर आपके 4-5 बैंक हैं और आप 4-5 बैंक को यूज़ करके ट्रेडिंग करते हैं, तो उन सभी बैंक्स का टोटल करके, क्लोजिंग बैलेंस का टोटल करके आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस 85,000 समथिंग है टोटल, वो हमने यहाँ पर ले लिया। अभी यहाँ पर एक चीज़ और आएगी, यहाँ पर एक हमें हेड मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अक्यूमुलेटेड बैलेंस। ये अमाउंट हम आगे के शेड्यूल से फिल करेंगे। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस का शेड्यूल फिल कर लेंगे और जो यहाँ पर बैलेंस आएगा, वो बैलेंस हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो अभी हमने इसको यहाँ पे छोड़ दिया है और यहाँ पर हम इसे सेव कर देंगे। अब हमारा टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का ये जो बैलेंस आया है, इसी बैलेंस को 2,26,000, इसी को हम यहाँ सोर्सेज ऑफ फंड्स में ले जाएंगे। एडिट पे क्लिक किया, प्रोप्राइटर फंड्स पर आए। यहाँ पर प्रोप्राइटर कैपिटल में हम वही बैलेंस यहाँ पे लिख देंगे, 2,26,206। ये हमारी बैलेंस शीट पूरी मैच हो गई है और इसी तरह से सैलरीड इंडिविजुअल्स बहुत आसानी से अपनी बैलेंस शीट को बना सकते हैं। अभी जब हम प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हमारा बैलेंस चेंज हो जाएगा, तब हम इसे चेंज करेंगे। अभी हम सेव कर देते हैं, कंफर्म किया। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग पे, हमें नहीं जाना है, ट्रेडिंग में जाएंगे। यहाँ पर 2 नई चीज़ें इस साल से अमेंडमेंट की गई हैं। एक तो कि आपको टर्नओवर रिपोर्ट करना है, जो कि पहले नहीं करना होता था। इंट्राडे का टर्नओवर रिपोर्ट करना है और दूसरा फ्यूचर एंड ऑप्शंस का टर्नओवर रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पर जो हमने ज़ीरोधा की शीट में देखा था, वो टर्नओवर हम यहाँ पर ले लेंगे। इंट्राडे का 75,000 समथिंग टर्नओवर था। इंट्राडे में हमारा लॉस था, हमें यहाँ पर लॉस रिपोर्ट करना है, तो यहाँ पर हम माइनस फिगर लगा के अपना लॉस रिपोर्ट करेंगे। साथ में जो आपकी ब्रोकर शीट में चार्जेस दिए हुए हैं, वो चार्जेस भी आप इसमें माइनस फिगर के साथ ले सकते हैं। चार्जेस में ब्रोकरेज आ जाएगा, कोई अदर चार्जेस पे किए हैं वो सब भी ले सकते हैं, लेकिन एसटीटी का जो अमाउंट है वो डिडक्टेबल नहीं होता है, तो आपको एसटीटी नहीं लेना है। बाकी आप जितने भी चार्जेस हैं वो ले सकते हैं। और शॉर्ट टर्म भी है हमारा और इंट्राडे भी है, तो इसलिए दोनों में ही चार्जेस डिवाइड किए जाएंगे। इंट्राडे में आधे चार्जेस जाएंगे और शॉर्ट टर्म में आधे चार्जेस जाएंगे। 2 तरीके हैं आपके पास, आप या तो हाफ एंड हाफ कर सकते हैं या फिर आप टर्नओवर के हिसाब से प्रोपोर्शनेट चार्जेस भी निकाल सकते हैं। तो हम हाफ एंड हाफ कर लेते हैं। हाफ चार्जेस हम यहाँ रिपोर्ट कर देंगे और हाफ चार्जेस हम शॉर्ट टर्म में रिपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम इमेजिनरी लेकर दिखा रहे हैं, अभी हम ज़ीरोधा की शीट को ओपन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि हमारा जो इमेजिनरी
लॉस है, इसमें लॉस और एक्सपेंसेस दोनों इंक्लूड हैं। फिर आता है टर्नओवर फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ये भी हमने देखा था कि शीट में दिया होता है कि आपका एफएनओ का टर्नओवर कितना है। तो हमने मान लिया कि हमारा ये टर्नओवर है और इसमें भी हमें लॉस था, तो हम माइनस की फिगर लगा के अपना लॉस रिपोर्ट करेंगे और साथ में अगर हमारे कोई एक्सपेंसेस भी हैं तो वो भी हम यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। हमने टोटल ले लिया यहाँ पर और इसे कंफर्म कर दिया। इसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पर हमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रिपोर्टिंग होती है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमारा पूरा रिपोर्ट हो जाएगा जितना भी हमने अभी ट्रेडिंग में दिखाया है। कंफर्म कर दिया। यहाँ पर जो भी हमारा प्रॉफिट दिख रहा है वो पूरा वो टोटल है, मतलब इंट्राडे और एफएनओ दोनों ऐड करके दिखाता है। अब हम जो नेक्स्ट शेड्यूल कंफर्म करेंगे, शेड्यूल बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसमें यहाँ पर सेग्रीगेट करता है आपका स्पेक्यूलेटिव का लॉस कितना है और आपका एफएनओ का, मतलब जो प्रॉपर आपका बिजनेस है उसका लॉस कितना है। दोनों को अलग अलग करके यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब जो हमारा बिजनेस वाला लॉस है, मतलब कि ये हमारा लॉस ये उठकर जाएगा हमारी बैलेंस शीट में। इसे कंफर्म कर दिया। नेक्स्ट है सैलरी का शेड्यूल। इसे आप ओपन करेंगे, कंफर्म करेंगे, जो फिगर्स हैं वो सारी आपके AIS से रिपोर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है कैपिटल गेन का शेड्यूल, जिसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रिपोर्ट करना है। शेड्यूल 112A, यहाँ पर लॉन्ग टर्म की एंट्री आ जाती है, आपको ओपन एंड कंफर्म करना है। नेक्स्ट शेड्यूल आता है VDA का शेड्यूल। ओके किया, ऐड अनदर पे क्लिक किया। अब जिस भी प्लेटफॉर्म से आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं या क्रिप्टो परचेज करते हैं, उस प्लेटफॉर्म से आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है प्रॉफिट एंड लॉस की। उसमें आपको ये सारी फिगर्स मिल जाएंगी कि डेट ऑफ ट्रांसफ़र क्या है, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है। यहाँ पे हेड में आप कैपिटल गेन को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन यहाँ पर लेनी है और जो भी प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अगर लॉस है तो VDA के केस में लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, लॉस के केस में यहाँ पर ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। इसको सेव कर दिया। बैलेंस शीट में एक चेंज हमें करना है कि जो हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन का लॉस आ रहा है 7656, वो हम अपनी बैलेंस शीट में ले जाएंगे और अकॉर्डिंगली जो भी हमारे टोटल्स हैं वो कैपिटल अकाउंट में हम एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद शेड्यूल अदर सोर्सेज है, जहाँ पर कि आपका इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, इंटरेस्ट ऑन FD, ये सब ऑटो रिफ्लेक्ट होता है, आपको ओपन एंड कंफर्म करना है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 3 शेड्यूल्स आपके, साइला, बाफला और CFL, ये तीनों कैपिटल गेन के शेड्यूल्स हैं, इनको ओपन कंफर्म करना है। नेक्स्ट हमारा शेड्यूल SI आ जाता है, जहां पर स्पेशल इनकम की टैक्स कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे कि क्रिप्टो है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। इंट्राडे और FNO की जो इनकम है वो हमारे स्लैब रेट पर टैक्सेबल है, तो वो इसमें नहीं आती है। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट B, कंप्यूटेशन आ जाएगा। देन टैक्सेस पेड का शेड्यूल है, जिसमें आपके TDS रिफ्लेक्ट होते हैं। और लास्ट शेड्यूल आता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, जहाँ पर कि आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं और आपके कितना टैक्स बन रहा है या कितना रिफंड बन रहा है। तो इस तरह से दोस्तों बहुत आसानी से आप ITR 3 को खुद से फाइल कर सकते हैं। जो भी लॉसेस होंगे, बिजनेस लॉसेस, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और आपकी टैक्स लायबिलिटी अगर कोई बन रही है तो वो कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करके अपनी ITR को अपलोड कर देना है। आई होप आपने ITR 3 फाइल करना सीख लिया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ITR 3 के लिए हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।